प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया है और कुछ वचनों से प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है। तो आज का जो टॉपिक है, बीमार हो जा दर्द में। हालेलुया। तो आइए हम सब वचनों की ओर चलते हैं, फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे। मत्ती 26:39 पढ़ेंगे। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की है, पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने देखो कितने दर्द में थे और दर्द में होते हुए देख रहे हो किस तरह से वो प्रार्थना कर रहे हैं और किस तरह से मुंह के बल गिर गए और मुंह के बल गिरकर प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा हो, और अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। और देख लो वो फिर भी क्या कह रहे हैं कि प्रभु यीशु की इच्छा पूरी हो। तो हम अगला वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 5:14 और 18। हालेलुया। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के परिचय को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। तो इसी तरह देख रहे हो कि जब हम प्राचीनों को बुला के प्रार्थना करते, कलीसिया के लोगों को बुलाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तभी परमेश्वर क्या करता है, रोगी को चंगा करता है और रोगी पाप से भी उसके छुटकारा मिलता है। तो इसीलिए हम अगला वचन पढ़ेंगे, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं ना बरसा। 18 में पढ़ेंगे, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। यहाँ देख रहे हो परमेश्वर का वचन बता रही है कि हमारी तरह ही एलिया नबी था जो सुख दुख भोगी था। उसने 3.5 साल तक प्रार्थना करी कि पृथ्वी पर पानी ना बरसे, तो पानी नहीं बरसा, और जब उसने प्रार्थना करी परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया, रोया, तब जाके परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और मैं बरसा और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। तो हम अगला वचन देखेंगे, रोमियो 5:3 और 5। हालेलुया। केवल ये नहीं वरन हम कलेश में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें किसी बात से नहीं घबराना चाहिए। जैसे संत पौलुस बता रहे कि जो हमारे अंदर जो आत्मा डाला गया है, जो परमेश्वर का आत्मा किस लिए डाला गया है, कि हम दुखी ना हो, हम परेशान ना हो, और हम बीमारी में भी, अगर हिजकिय्याह राजा के बारे में आप पढ़ोगे तो देख रहे हो वो भी दीवार की भीत के साथ रो रो कर जाकर गड़गड़ा कर प्रार्थना करी, और जब उसने प्रार्थना करी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया, परमेश्वर से रोआ, परमेश्वर के आगे मांगा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और प्रार्थना सुनकर देखा क्या कहा उसने, कि उसकी आयु को 15 साल और बढ़ा दिया। तो ऐसे ही परमेश्वर हमें दुख संकट में डालकर हमारी आयु को बढ़ाना चाहते हैं और नहीं चाहते कि मेरा बच्चा कोई दुखी हो। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने हमें ये सुंदर वचन देकर आशीषित किया है, उसके लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्यारे, कभी भी कोई किसी बात में दुखी ना हो, यदि बीमार हो तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं, हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। और जब हम कलेशों में होते हैं, जब हम बलवंत होते हैं, जब हम निर्बल होते हैं, तभी हमें परमेश्वर सामर्थ्य देता है, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर की जो बलिदान है। तो इसीलिए जो बलिदान परमेश्वर चाहता है, हम दीन होकर नरम होकर परमेश्वर के चरणों में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जी आप मेरी प्रार्थना को सुने, मेरे आगे ये दुख है, जब ये परेशानी है, जब मैं बीमार हूँ या किसी में दुख में हूँ, संकट में हूँ, कलेश में हूँ, परमेश्वर पिता आप मेरी मदद कीजिए। तो हम जब अपनी मदद के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाते हैं, जब हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह का लहू बहाना
व्यर्थ नहीं देख रहे हो किस तरह से यीशु मसीह गड़गड़ाकर प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो मेरे प्रियो आप सब भी ऐसे ही प्रार्थना करें, कितने भी दुख संकट में परेशानी में क्यों ना हो, तो अभी हम परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हे परमेश्वर पिता तू मेरी प्रार्थना को सुन ले, तू मेरी गड़गड़ाहट को सुन ले। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते तभी प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। तो मेरे प्रियो आप सब मिलकर प्रार्थना करें और आइए हम सब मिलकर ही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें सुंदर वचन देकर आशीषित किया है, हम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना की ओर चलते हैं। जो प्रभु ने हमें ये सुंदर दिन दिखाया है, पूरे हफ्ते हमारी देखभाल करी और हमें अपनी सुरक्षा में रखा, और हमारे लिए भी एक जो बहुत बड़ी आशीष का दिन है कि प्रभु ने जो दिन हमें आग के भट्टे में से निकाल कर डैनियल की तरह, शतक मेशक अबदन की तरह हमें निकाला है। जो 3 से 4 कैसे हो गए, राजा हुए हैरान, तो ऐसे हमारी गली वाले भी हैरान हो गए हमारी गवाही को देखकर। तो हम चलो पहले प्रार्थना करते हैं और बाद में देखेंगे फिर प्रभु ने जो हमारे लिए चमत्कार किया है उसके लिए भी हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु नाम से। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और हम प्रार्थना करें और अपनी जो रिक्वेस्ट है, अपनी जो परेशानी है, जो बीमार है वो अपनी बीमारी पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, क्योंकि ये चंगाई और छुटकारे की स्पेशल प्रार्थना है। और जो वचन प्रभु ने हमें दिया है वो 100 गुना, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, वो 100 गुना तुम्हारे जीवनों में फलवंत हो। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे महान और अनुग्रहकारी पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जो परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए। प्यारे जो परमेश्वर, जैसे तेरा बेटा यीशु राजा तेरे आगे गड़गड़ाया और रोआ, प्रभु जी कटोरा मुझसे तू चाहे तो टल जाए। प्यारे जो परमेश्वर तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता मेरे पिता परमेश्वर। हमारी तो औकात भी नहीं कि हम किसी के लिए प्रार्थना कर सके। मेरे जो परमेश्वर तेरी बड़ी दया, तेरे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। ने संत पौलुस कहते हैं तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। तो पिता कलेशों में, संकट में जब भी तेरे दास दासी पिताजी उदास होते हैं तो पिता आप उन्हें निर्बलताओं में बलवंत करते हो मेरे जो परमेश्वर, क्योंकि आप बलवंत करने वाले परमेश्वर हैं। टूटा मन परमेश्वर के जो बलिदान है मेरे जो परमेश्वर, जब तेरे दास दासी चूर चूर होते हैं प्यारे जो परमेश्वर, जब तेरे आगे आते हैं तो पिता आप उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं पिता। जब वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी, क्योंकि आपने वादा कर दिया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच हूँगा। तो पिता आप हमारे बीच आए और आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना और उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो सुंदर वचन देकर आशीषित किया उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जो परमेश्वर। आज मैं उन सबके लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी जो इस प्रार्थना को देखते हैं और इस प्रार्थना में शामिल होते हैं प्यारे जो परमेश्वर। आज उनके जीवनों में कोई भी बीमारी है, परेशानी है, वो इसी वक्त यीशु के सामर्थी नाम से नष्ट हो जाए। और हम उस कोरोना वायरस की बीमारी को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट करते हैं। अपनी चर्च मिनिस्ट्री के ऊपर से उस बीमारी को नष्ट करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जितने लोग बीमार हैं पिताजी, आज वो छुटकारा पाए, आज वो चंगाई पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे जो परमेश्वर। आपसे विनती करती प्यारे जो परमेश्वर, जितने लोग आज इस दिन को नहीं देखने पाए प्यारे जो परमेश्वर, और जितने लोगों को आपने ये दिन दिखाया पिताजी आप उन्हें ब्लेस करें पिताजी। जो तेरी हजूरी में प्यारे जो परमेश्वर, जो तेरे नाम को महिमा दे रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनका वचन प्रचार करने में पिता उनकी सहायता, उनकी मदद करे पिता। और प्यारे जो परमेश्वर प्रार्थना करने में भी उनकी सहायता, उनकी मदद करे। जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, जब एक मन की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधनों को, तो प्यारे पिता परमेश्वर आपने हमारे चट के ऊपर से सारे बंधनों को तोड़ दिया है पिताजी। सारी बीमारी नष्ट करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्यारे जो परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम के लिए पिता, और जितने कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले पिता, सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिताजी कि अपनी समझ का सहारा ना लें, संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखें। आप उन्हें बुद्धि समझ दीजिए प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि देश को चलाने वाले वो नहीं, आपका पवित्र आत्मा है प्यारे जो परमेश्वर। यदि देश की रक्षा यहोवा ना करे तो जो जगने वाले का विश्राम व्यर्थ है मेरे जो परमेश्वर। आप सबके रक्षक हैं और आपने सबको जो नया दिन दिखाया है उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती मेरे जो परमेश्वर। और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती जो कमेंट करते हैं, मैं सब्सक्राइब करते हैं प्यारे जो परमेश्वर। एक एक जन को पिता आप छुए और चंगाई दें। यदि कोई बीमार है, कोई परेशानी है, तो आप उनकी परेशानी से उन्हें छुटकारा दें पिताजी।
और जो ऑफिस दफ्तरों में काम करते हैं पिताजी, उन सबको भी इस बीमारी से बचाना संभालना मेरे पिता परमेश्वर। अपने देश को आपके हाथ में देते पिता, पूरे वर्ल्ड को आपके हाथ में देते प्यारे जो परमेश्वर। इस संसार पे से इस बीमारी को हटा लीजिए प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि शैतान का आपके आगे किसी कोई राज नहीं है प्यारे जो परमेश्वर। सिर्फ राज्य आपका है कि आपके बेटे का लहू बहाना, कूड़े खाना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे जो परमेश्वर। जितने लोगों ने एक संग मिलकर हमारे साथ प्रार्थना करिए पिताजी, आपने सबकी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया है पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद करती पिता। जितने लोगों के जीवन में ये वचन बोया गया है पिताजी, सचमुच वो दुखी ना हो, वो बीमारी में पिता आपके आगे गड़गड़ाए, आपके आगे रोए और आपसे प्रार्थना करें मेरे प्यारे परमेश्वर, और आप उन्हें छुटकारा दिए मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे जो परमेश्वर। हम सारी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालते पिता, हम सारा आदर महिमा आपको देते पिताजी, हम सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते मेरे पिता परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।